सज्जनपुर गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी कौशल्या और अपने बेटे अजय के साथ रहता था। कुछ दिनों से अजय की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। केशव घड़े बनाता था और जब उन्हें बेचने के लिए बाजार जाता था तो उसे घड़े से जो पैसे मिलते थे उससे सिर्फ अजय की दवाइयाँ ही आ पाती थी। कौशल्या, मैं अजय के लिए थोड़ा सा दलिया लाया हूँ। तुम अजय को दलिया बनाकर खिला दो। आप क्या खाएंगे जी? कौशल्या, कल की रोटी होगी ना, हम दोनों वो ही खा लेंगे। अजय को दवाइयाँ खानी है तो उसे दलिया बनाकर खिला दो। केशव की पत्नी रोती है और भगवान को कहती है, हे भगवान, हमारे दुखों का अंत कब होगा? कब तक हम यूं ही अपना जीवन चलाते रहेंगे? एक दिन अजय की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अजय के लिए महंगी दवाइयाँ ले सकें। कौशल्या और केशव रोने लगते हैं। क्या करें हम? अजय की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। किससे मदद मांगें? अचानक से कौशल्या को याद आता है कि उनके पास ही में उसकी जेठानी भी रहती है। वो अपनी जेठानी से मदद मांगने जाती है। गाजर का हलवा बना नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए। जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ मेरी देवरानी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। एकदम सही वक्त पे आती है ये भी। दीदी, आपके पास थोड़े से पैसे मिलेंगे क्या? क्यों कौशल्या, क्या हुआ? देखो ना दीदी, अजय की तबीयत खराब है और हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम उसके लिए महंगी दवाइयाँ ले सकें। और डॉक्टर ने इतनी महंगी दवाइयाँ लिख के दी हैं कि हम उन्हें नहीं खरीद सकते। और हमारे पास जो भी पैसे थे वो ख़त्म हो गए हैं और इनका घड़े का धंधा भी अच्छे से नहीं चल रहा है। अरे तो मैं क्या करूं कौशल्या, मैं थोड़ी ना कहीं पे कमाने जाती हूँ। जो भी पैसे होते हैं वो तेरे भैया के पास ही होते हैं और तेरे भैया अभी घर पे नहीं हैं। मैं कहाँ से तुझे पैसे दूँ? दीदी, आप भैया से बात कर लीजिए, वो ज़रूर हमारी कोई ना कोई मदद कर देंगे। अरे कौशल्या, तू तो बहुत ज़्यादा सिर खाती है। जब तुझे एक बार बोल दिया कि तेरे भैया घर पे नहीं हैं तो तू क्यों नहीं मानती बात को? कौशल्या रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हे लक्ष्मी माता, आज आपकी कमी की वजह से ही हम अपने बच्चे के लिए दवाई नहीं ला पा रहे हैं। आखिर हमसे क्या गुनाह हो गया जो आप हमसे यूं नाराज होकर बैठी हैं? और ये कहते हुए कौशल्या रोने लगती है। केशव घड़े बना रहा होता है कि एक घड़े में से उसे अजीब सी रोशनी आती दिखती है। अरे ये कैसी रोशनी आ रही है? और वो उस घड़े को उठाकर कहता है, काश आज अच्छे ग्राहक आ जाते और मेरी कुछ कमाई हो जाती तो मैं अजय के लिए दवाई ले पाता। इतने में ही उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? मेरे कहते ही ग्राहकों की भीड़ लगने लग गई। उस दिन केशव की अच्छी कमाई हो जाती है और वह अजय के लिए दवाई भी खरीद लेता है। रात को जब खाने का टाइम होता है तो कौशल्या कहती है, आज जब मैं अपनी जेठानी जी के घर गई थी तो वहाँ पे बहुत अच्छी हलवे की खुशबू आ रही थी। अभी तो अजय की तबीयत खराब चल रही, हमने बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाना भी नहीं खाया। काश आज हमें कुछ अच्छा खाना मिल जाता। इतना कहते ही उनके सामने अच्छा खाना तैयार हो जाता है। अरे ये कैसे हुआ? ये खाना कहाँ से आया? कौशल्या, मैं भी तुम्हें ये बात बताने वाला था। आज जब मैंने इस घड़े में से एक अजीब सी रोशनी को आते देखा तो मैंने सोचा कि ग्राहकों की भीड़ लग जाए और मेरे इतना कहते ही हमारे घर के बाहर ग्राहकों की एक अच्छी खासी भीड़ जम गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर घड़े ने चमत्कार किया है? हाँ कौशल्या, देखो ना, अभी भी घड़ा मेरे हाथ में है और तुमने जैसे ही कहा अच्छा खाना आ जाए तो अच्छा खाना आ गया। कौशल्या घड़े को अपने हाथ में लेती है और कहती है, काश मेरा बेटा अजय ठीक हो जाए। कौशल्या के इतना कहते ही अजय बैठ जाता है और कहता है, माँ देखो ना, मेरा बुखार एकदम से ठीक हो गया, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
कौशल्या केशव को कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये एक जादुई घड़ा है। उनकी ये बातें उसकी जेठानी सुन लेती है और उस घड़े को चुराने की योजना बनाती है। मेरी देवरानी के पास ये जादुई घड़ा, आखिर बड़ी मैं हूँ घर में, ये घड़ा तो मेरे पास ही होना चाहिए। इसके हाथ में ये घड़ा शोभा नहीं दे रहा है। मैं आज रात को ही इस घड़े को चुरा लूंगी। रात का समय होता है, सब सो रहे होते हैं और कौशल्या की जेठानी आती है और घड़ा लेकर चली जाती है। आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। काश बढ़िया बढ़िया खाना मुझे अभी खाने को मिल जाए। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तो मेरा काम मिनटों में ख़त्म हो जाया करेगा। देखा मेरी चतुराई, मैंने घड़ा कैसे गायब कर दिया। उसके इतना कहते ही घड़ा गायब हो जाता है। अरे ये मैंने क्या कह दिया, मुझे सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। घड़ा तो गायब हो गया। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।